हेलो एवरीवन। आज हम एनसीईआरटी 12th हिस्ट्री के एमसीक्यू करने जा रहे हैं। ये चैप्टर 3 है, बंधुत्व, जाति और वर्ग। हमारा पहला प्रश्न है, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण किसके द्वारा तैयार किया गया? इसका सही उत्तर है वी.एस. सुकथांकर। वी.एस. सुकथांकर द्वारा महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार किया गया। प्रश्न दूसरा है, जाति व्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, जन्म। जन्म जाति व्यवस्था का मुख्य आधार है। प्रश्न 3 है, रज़्मनामा किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, महाभारत। प्रश्न 4 है, जाति व्यवस्था में उच्चतम वर्ग कौन सा है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, ब्राह्मण। अगला प्रश्न है, वी.एस. सुकथांकर किस भाषा के प्रमुख विद्वान थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, संस्कृत। वी.एस. सुकथांकर संस्कृत भाषा के प्रमुख विद्वान थे। अगला प्रश्न है, वर्तमान महाभारत में श्लोक हैं। सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1,00,000 से अधिक। किन शासकों को उनके मातृनाम से चिन्हित किया जाता था? प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, सातवाहन। सातवाहन शासकों को उनके मातृनाम से चिन्हित किया जाता था। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में अधिकतर राजवंश निम्न प्रणाली का अनुसरण करते थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पितृवंशिकता। अगला प्रश्न है, पुत्रियों के संदर्भ में पिता का महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य था। सही उत्तर है ऑप्शन बी, कन्यादान। कन्यादान पुत्रियों के संदर्भ में पिता का महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य माना जाता था। अगला प्रश्न है, सबसे महत्वपूर्ण धर्म सूत्र है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मनुस्मृति। मनुस्मृति को सबसे महत्वपूर्ण धर्म सूत्र माना जाता है। अगला प्रश्न है, बहुपति प्रथा प्रचलित थी। बहुपति प्रथा पांडवों में प्रचलित थी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। पांडवों की 5 पांडवों की एक पत्नी द्रौपदी थी। महाभारत की कहानी किन 2 बांधव दलों के संघर्ष का चित्रण करती है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, कौरव और पांडव। अगला प्रश्न है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, संस्कृत। संस्कृत में महाभारत की रचना की गई। महाभारत के मूल ग्रंथ के रचयिता कौन है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, भाट सारथी। भाट सारथी को मूल महाभारत ग्रंथ का रचयिता माना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक युग का एक विशिष्ट धर्म होता है, उसे क्या कहते हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, युग धर्म। अगला प्रश्न है, 5 पांडवों की पत्नी कौन थी? सही उत्तर है ऑप्शन बी, द्रौपदी। द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी थी। अब हमारे प्रश्न आते हैं कथन और कारण वाले। इसमें पहला प्रश्न है, कथन है, प्राचीन भारत में विवाह के 8 प्रकार प्रचलन में थे। इसका कारण है, द्रौपदी का कौरवों से विवाह हुआ था। सही उत्तर है ऑप्शन ए। सही उत्तर है ऑप्शन 3, ए सही है परंतु आर गलत है। इसमें प्राचीन भारत में विवाह के 8 प्रकार प्रचलन में थे, जबकि द्रौपदी का विवाह पांडवों से हुआ था, न कि कौरवों से। अगला प्रश्न है, कथन है, रज़्मनामा महाभारत का फारसी अनुवाद है। कारण है, महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण अंश उपदेशात्मक भगवत गीता है। सही उत्तर है ऑप्शन 2, ए तथा आर दोनों सही है तथा
आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। इसमें जो रज्मनामा है वो महाभारत का फारसी अनुवाद है, ये सही है। और कारण जो आर है, महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण अंश भगवत गीता है, ये भी सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न है, कथन है द्रोण एक ब्राह्मण थे। कारण है आर है कि ब्राह्मणों का कार्य वेदों की शिक्षा देना था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2। ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। इसमें द्रोण एक ब्राह्मण थे, ये सही है। और दूसरा कि ब्राह्मणों का कार्य वेदों की शिक्षा देना था, ये भी सही है। लेकिन आर जो है ए की व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक कालीन धर्म एकेश्वरवादी था। और कारण है एकेश्वरवाद में एक ही ईश्वर की मान्यता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, चांडालों के कर्तव्यों की सूची किस ग्रंथ में मिलती है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, मनुस्मृति। मनुस्मृति में चांडालों के कर्तव्यों की सूची मिलती है। अगला प्रश्न है, बंधुत्व का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, समाज में एकता बंधुत्व का अर्थ है। अगला प्रश्न है, बंधुत्व के सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका ऑप्शन ए है वर्ग संघर्ष को समाप्त करना, बी है जाति व्यवस्था को समाप्त करना, सी है सामाजिक न्याय की स्थापना, उत्तर डी है उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है उपरोक्त सभी। बंधुत्व के सिद्धांत है वर्ग संघर्ष को समाप्त करना, जाति व्यवस्था को समाप्त करना और सामाजिक न्याय की स्थापना करना। अगला प्रश्न है, महाभारत किस प्रकार का ग्रंथ है? इसका सही उत्तर है महाभारत इतिहास, पौराणिक कथा, दर्शन, उपरोक्त सभी। सही उत्तर है उपरोक्त सभी। महाभारत में इतिहास, पौराणिक कथा और दर्शन सभी के तत्व मिलते हैं। अगला प्रश्न है, महाभारत के रचयिता कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वेद व्यास। अगला प्रश्न है, महाभारत में कौरवों और पांडवों के बीच क्या संघर्ष था? सही उत्तर है ऑप्शन ए, राज्य के लिए। कौरव और पांडवों के मध्य राज्य के लिए संघर्ष था। अगला प्रश्न है, महाभारत युद्ध में किसकी विजय हुई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पांडवों की महाभारत के युद्ध में विजय हुई। अगला प्रश्न है, अर्जुन का अन्य नाम क्या है? ऑप्शन ए सही है, पार्थ। अर्जुन का अन्य नाम पार्थ भी था। अगला प्रश्न है, भगवान श्री कृष्ण की भूमिका क्या थी? महाभारत में भगवान श्री कृष्ण की भूमिका क्या थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भगवान और मार्गदर्शक का। अगला प्रश्न है, महाभारत का सांस्कृतिक महत्व क्या है? ऑप्शन ए है धर्म और नैतिकता, ऑप्शन बी है राजनीति और युद्ध, ऑप्शन सी है सामाजिक और आर्थिक, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, महाभारत का प्रभाव किस क्षेत्र में देखा जा सकता है? ऑप्शन ए है साहित्य, ऑप्शन बी है कला, ऑप्शन सी है दर्शन, ऑप्शन डी है सभी उपरोक्त। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, पितृवंशिकता में पिता का प्रमुख कर्तव्य माना जाता था। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, कन्यादान। अगला प्रश्न है, कौरव और पांडव किस वंश से संबंधित थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कुरु। कौरव और पांडव कुरु वंश से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है
ऑप्शन ए ऋग्वेद। अगला प्रश्न है वेदों की संख्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 4। वेद 4 होते हैं। अगला प्रश्न है किस वेद में सभा और समिति का वर्णन मिलता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अथर्ववेद। अथर्ववेद में सभा और समिति का वर्णन आता है। अगला प्रश्न है ऋग्वेद की रचना कब हुई। सही उत्तर है ऑप्शन बी 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व के मध्य। अगला प्रश्न है विवाह कितने प्रकार के होते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 8। विवाह 8 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है किस उपनिषद में कई लोगों को मातृनामों से निर्दिष्ट किया गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद में कई लोगों को मातृनामों से निर्दिष्ट किया गया था। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद।